हेलो बच्चे, पुनः आप सभी को शिवम्स ग्रुप के लेक्चर में स्वागत है। बच्चे, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का इंटरमीडिएट मतलब 12th का एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है, जो आने वाले फरवरी महीने में आपका एग्जामिनेशन सुनिश्चित है। उसकी डेट भी पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा कर दी है। तो क्यों ना मैं आप सबों को क्रैश कोर्स के जैसा पूरी मैथमेटिक्स का अध्ययन मैं आपको टॉपिक वाइज करा दूं, ताकि आप अपने आप को मैथमेटिक्स में सारे टॉपिक्स को पढ़कर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को काफी ऊंचा कर सकें और अपने रिजल्ट को हमेशा सेफ जोन में कर पाओ। प्यारे बच्चों, हम आज के लेक्चर में आप सभी से इंटीग्रल कैलकुलस का ओवरव्यू देने के साथ आपको इंटीग्रल कैलकुलस की सारी फॉर्मूला गैलरी आपको मैं आज तैयार करके दे रहा हूं। फॉर्मूला गैलरी इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि फॉर्मूला गैलरी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए फॉर्मूला गैलरी को आप पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर लें ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए। ओके, तो आइए आज मैं इंटीग्रल कैलकुलस में जितने सारे फार्मूलाज होते हैं मैं आपको आज के लेक्चर में आपको कराता हूं। ओके, क्लियर? यस, आइए लिखते हैं। फॉर्मूला गैलरी ऑफ IC that is what? इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए क्या क्या होता है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx आप लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसके बाद चलिए इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस c, इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx क्या लिखते हैं e टू द पावर x होता है। जितना से मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चे उतना से डिवीजन करते हैं a प्लस c। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस mx dx हो तो आप माइनस लिखेंगे e टू द पावर माइनस mx और यहाँ m से डिवीजन, दैट इज माइनस m से डिवीजन, माइनस यहाँ लगा है अब प्लस। आप ऐसे चलेंगे तो आगे भी e टू दी पावर, यदि आप ax प्लस b लिख रहे हैं ना इनटू dx तो इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा e टू दी पावर ax प्लस b और x में a से मल्टीप्लिकेशन है बच्चे तो आप a से डिवीजन करोगे और प्लस c। ओके, यस। आइए आगे चलता हूं। इस तरफ पूरी तरीके से आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। इसी फॉर्मूला गैलरी में से हूबहू क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा। फॉर्मूला गैलरी आपके पास कंप्लीट है तो आप समझो कि आप 95 प्लस मार्क्स भी आप अपने एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण मैं आपको गारंटी देता हूं। ओके, यस, राइट ऑन विद। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे log x प्लस c, मतलब जो नीचे का डीसी ऊपर आ जाता है तो उस पर log लगाते हैं, log x हो जाता है। आप आगे बढ़ाएंगे रूट x dx का इंटीग्रेशन देखा जाए x टू दी पावर 3/2 और 2/3 प्लस c। इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाता है 2√x प्लस c। इसके बाद आप चलो मेरे साथ। इसके बाद आप लिखेंगे बच्चे sin x का इंटीग्रेशन बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका माइनस हो जाता है cos x प्लस c। इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन लिखते हैं, cos x का हो जाता है sin x प्लस c और tan x लिखे आप tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे log sec x प्लस c। फिर आप cot x का इंटीग्रेशन लिख लें,
cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c। ओके, सब में मॉडुलस है, ध्यान रखेंगे सब मॉडुलस में, मतलब log जो होता है हमेशा मॉडुलस में डिफाइन होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसा। ठीक है, यस, कंप्लीट दिस टेस्ट। यस, राइट डाउन दिस। चलिए लिखिए, मैं इस तरफ इरेज कर रहा हूं। ओके, इधर मैं इरेज कर रहा हूं। यहां कोडेक्स होगी, कोडेक्स के बाद आप आइए, कोडेक्स के बाद आइए इंटीग्रेशन sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे log sec x प्लस tan x प्लस c इंटीग्रेशन cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन, बच्चे इंटीग्रेशन आप ये भी ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी किया है ना, वैसे ही हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी लिखते हैं। ओके, तो आइए उसको कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x dx। इसका आप लिखेंगे ना बच्चे, तो आप लिखेंगे sin इनवर्स x प्लस c, इसके साथ -1/√1 माइनस x into dx, ये नेगेटिव है इसलिए लिखा है आपको cos इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x into dx, इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन -1/1 प्लस x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका बच्चा आप लिखेंगे cot इनवर्स x प्लस c। ओके, एक और यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए इसका फॉर्मेट इधर से आता हूँ, इसी का फॉर्मेट, यस इधर डाउन कर लिए ना, हटा दो इसको, कंप्लीट करो इधर, आप इस तरफ आप कंप्लीट कीजिए। देखिए यहां पे आ गया मेरे पास, इसके बाद यहां से देखिए ये कंप्लीट हमारा है। यहां देखेंगे इंटीग्रेशन 1/x into √(x((1 - 1 into 2)। इसको आप लिखेंगे sec इनवर्स x प्लस c। इसके बाद इंटीग्रेशन -1/x into √(x((1 - 1) x((1 - 1 into x। इसको आप लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे cosec इनवर्स x प्लस c। ये कुछ स्टैंडर्ड है हमारा, ये भी आपको माइंड रखना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला 1/√(x((1 माइनस a)(x)(2)। क्या लिखेंगे, इसका होगा इंटीग्रेशन 1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1/2 है log x प्लस a, ध्यान दें इसका लिखेंगे हम लोग x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। x प्लस a नहीं, इसका यदि इंटीग्रेशन थोड़ा सा साइन चेंज कर ले, साइन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये x माइनस a प्लस हो जाता है, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यहाँ कंडीशन बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे बच्चे क्या कि x इज ग्रेटर देन a, और एक और फॉर्मेट ऐसा है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप 1/2 है log, ध्यान दें इसमें x माइनस a प्लस होता है, बट ये वाला तो पहले माइनस प्लस में हो जाता है, a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। कहेंगे यहाँ पे कंडीशन इफ x लेस देन a से छोटा होगा। यस, ये भी फॉर्मेट आप रखेंगे। एक और चीज हमारे पास यहाँ है, दो फॉर्मेट में होता है इंटीग्रेशन 1/√(x((1 प्लस a² into dx। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, log लिखा जाता है x प्लस (√(x((1 प्लस a²। ये भी आप हमेशा याद रखें, एक इसी फॉर्मेट में ऐसे भी होता है इंटीग्रेशन (√a² माइनस x((1 into dx। यदि ऐसा फॉर्मेट आप लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है।
ऐसे फॉर्मेट आप लिखेंगे तो क्या होगा उसके लिए ये इसके लिए आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, एक बार प्लस में पर माइनस में कर लेते हैं। जस्ट वेट, x6 प्लस a², अभी पर मैं लिख रहा हूँ x6 माइनस a² इंटू dx। तो इसको भी बच्चा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं log x प्लस अंडर रूट सब में प्लस सी जोड़ा हुआ है, ध्यान रखिए इस चीज का। इधर आप पहले खास लिखिए, ये पूरा आपको फार्मूला गैलरी बहुत काम का है, पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं इस तरफ बच्चे मैं चल रहा हूँ, मैं इस तरफ चल रहा हूँ, ध्यान दें। यस कंप्लीटेड, इधर कंप्लीट। इसको भी मैं हटा रहा हूं, ध्यान दें। हमारे पास बच्चे 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ठो जो आपको 3 हमेशा याद रखना चाहिए। कैसे है वो तीनों एक साथ, इंटीग्रेशन, अंडर रूट, ये तीनों आपको एक साथ एक लिस्ट में याद रखना है। इंटीग्रेशन a² माइनस x² इंटू dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² इंटू dx। कैसे लिखोगे? लिखोगे आप x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। एक और लिस्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² प्लस x² इंटू dx। ये दोनों ध्यान रखें, दोनों पॉजिटिव है, तो लिखते हैं हम लोग इसको x/2 अंडर रूट a² प्लस x² प्लस फिर लिखा जाता है a²/2 ध्यान दें log x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² और प्लस c। फिर इसके बाद हम लोग एक और चीज काम करते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन अंडर रूट, ध्यान दें इस चीज का, x² माइनस a² इंटू dx। इसका वैल्यू हमारे पास तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इसको लिखते हैं x/2 अंडर रूट x² माइनस a², माइनस यहाँ जो माइनस है ना इसलिए आता है a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। ये तीनों जो फॉर्मूला है बच्चे, ये तीनों, ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप याद रखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फार्मूला होते हैं या क्वेश्चन पैटर्न पर सजे होते हैं, उनका आप आसानी से इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। ओके, तो ये भी कलेक्ट कर लीजिए आप। नीचे हटा दो इसको, नीचे हटा दो। एक और फॉर्मेट है हमारा इंटीग्रेशन का, ऐसे याद रखना है। ये दोनों जो फॉर्मेट लिखूंगा एक ही पैटर्न में होता है, e⁴ax cos bx इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे e⁴x होता है, ध्यान दें, लिखेंगे आप क्या, a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a² प्लस d², ये हमारे पास होगा, ठीक है। b sin bx अपॉन a² प्लस d²। और यहाँ से आप देखेंगे ना तो आपको एक और साइन में तो होता है ना यही फॉर्मेट, इंटीग्रेशन e⁴ax sin bx इंटू dx होता है। हम लोग लिखते हैं e⁴ax, फिर लिखा जाता है a, ये ध्यान रखिए, ये लिखते हैं हम लोग
ए साइन बी एक्स माइनस ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये दोनों का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत आगे जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को भी, इसलिए आपको ये फॉर्मेट इंटीग्रेशन e टू द पावर x and cos bx dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x a cos bx प्लस b sin bx आपको याद रखना है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यदि आप इसको इंटीग्रेशन e टू द पावर x and sin dx into dx लिखा हो तो आपको याद रखना है e टू द पावर x and a sin bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको दोनों फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट और ये 2 फॉर्मेट, ये बेहद खास है। ठीक है, आज मैं इसी लेक्चर में आपको मैं इंटीग्रल कैलकुलस से ही एक वालिस फार्मूला बता रहा हूँ। वालिस फार्मूला बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कैलकुलस में रोल प्ले करता है। और आपको यदि कोई फंक्शन साइन में हो जिसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेकर के लिमिट जो है ना 0 से लेकर π/2 हो, तो उस फंक्शंस का इंटीग्रल वैल्यू, ये वैल्यू उसके पावर पर डिपेंड करता है। यदि साइन का पावर इवन हो, जैसे साइन nx dx लिखा हो, तो n के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम n इवन हो या ओड हो, ये पूर्ण रूप में इसका डिटर्मिनेशन हम लोग कर पाते हैं उसका इंटीग्रल वैल्यू का विद द हेल्प ऑफ वालिस फार्मूला। तो वालिस फार्मूला क्या कहते हैं, उस पर काम करते हैं। पहले इसको कलेक्ट कर लीजिए आप। यस गण हटाता हूं, तो वालिस फार्मूला है हमारा शेड्यूल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वालिस फार्मूला। बच्चे 2 इंटीग्रल है हमारे पास और उन दोनों इंटीग्रल को ही वालिस फार्मूला बोलते हैं यदि उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से π/2 साइन में और कॉस में, इन दोनों को ही वालिस फार्मूला बोलते हैं। दूसरे को कैसे, ऐसा फॉर्मेट हमारे पास है 0 से इंटीग्रल वैल्यू 0 to π/2 साइन टू द पावर nx dx बराबर होता है इंटीग्रल 0 to π/2 cos nx dx। इन दोनों इक्वेशन का जो इंटीग्रल वैल्यू निकलता है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हमें, लेकिन मैं n पर कंडीशन इंपोज करूंगा, इफ n इज इवन एंड n इज ऑड, तब मेरे पास वालिस फार्मूला 2 रिजल्ट देगा। और वो दोनों रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट जो है ना बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन n यदि इवन हो तो अलग रिजल्ट होगा, n ओड हो तो अलग रिजल्ट होगा। आपको मैं बताते चलूं, n यदि मेरे पास इवन आएगा, इन दोनों में यदि n इवन हो तो श्योर एंड सर्टेन है कि उसका इंटीग्रल वैल्यू जो है π/2 का मल्टीपल होगा। π/2 इंटीग्रल वैल्यू में π/2 आएगा। n ओड होगा तो इंटीग्रल वैल्यू π/2 का मल्टीपल नहीं होगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होने वाला है। तो आइए पहले फॉर्मेट बताता हूँ। केस 2 है हमारे पास, इफ n इज इवन एंड n इज ऑड, तो क्या है हमारे कंडीशन में ले रहा हूं, इफ n इज इवन। बच्चे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इफ n इज इवन, व्हाट इज दिस, इफ n इज इवन देन आपको इंटीग्रल वैल्यू लिखना है 0 to π/2 sin nx dx बराबर होगा 0 to π/2 cos nx dx। क्या मिलेगा, n के बारे में सोचना आपने है हमारे पास इवन है। अच्छा आपको ये पता है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू हम वैसे लिखते हैं n - 1/n, ध्यान दें। लिसन, n हमारे पास इवन है। अच्छा इवन में से भी आप 1 घटाओ, इवन में से आप ओड घटाओ तो हमेशा ओड ना है, इसका मतलब ऊपर ओड होने वाला है। और आप n को इवन बोल रहे हो तो नीचे में इवन होगा, ऊपर ओड नीचे इवन। अच्छा वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कि यहाँ n - 1 है तो उससे ठीक उसके नीचे ज्यादा है, तो n - 1 × n माइनस अगली बार 3 अपॉन n - 2, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, क्योंकि इवन में से इवन घटाओ इवन होते हैं। अगला क्या आएगा n - 5 अपॉन
n माइनस 4 इससे ज्यादा है था, लेकिन डॉट 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 मेरे पास ऊपर में आ रहा है ओल्ड 7, तो नीचे उससे ठीक ज्यादा रहेगा 7, तो यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली 8, यहाँ पे आएगा 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे आपको आएगा 3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4, और यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा कितना 2, और इवन है तो इवन में ध्यान दे, इवन जो होगा तो इसमें कितने का मल्टीपल होगा बच्चे 5/2। मैंने बोला अभी कि यदि n इवन हो, n के बारे में इंफॉर्मेशन है कि n इवन है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू में जो होगा ना उसका 5/2 का मल्टीपल होगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दूसरा मैं ले रहा हूं, इफ कंडीशन ये है हमारा, और कंडीशन 2 इफ n इज ओड। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, इफ n इज ओड क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यू आप लिखेंगे 0 से 5/2 sin nx dx बराबर होगा 0 to π/2 cos nx dx। इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलने वाला है, जब यहाँ n ओड हो रहा हो, बच्चे यहाँ ध्यान दें, n यदि मेरे पास n ओड हो रहा हो ना, तो n जब भी ओड होगा ना तो उसमें π/2 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो क्या होगा फॉर्मेट, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो आप ऐसे लिखेंगे n माइनस 1/n। अच्छा पहले फॉर्मेट देखें आप, जब भी n के बारे में इंफॉर्मेशन है कि n ओड है, तो ओड में से ओड घटाइए, ओड में से ओड घटाइए तो हमेशा इवन होगा, और नीचे में ओड तो है, तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर में क्या आ रहा है सारे नंबर ओड, ओड में से आप ओड सॉरी ओड में से आप ओड घटाएंगे तो हमेशा ऊपर इवन होगा, बट नीचे में ओड होगा। इसका मतलब कि ऊपर में हमारे पास जो है ना इवन है और नीचे में ओड है, इसका मतलब ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ से फॉर्मेट आप देखेंगे तो n माइनस 3 आएगा और बटा में n माइनस 2 आने वाला है, तो n माइनस 3 इज व्हाट इवन, और नीचे में क्या है ओड है। अच्छा तो इवन ऊपर में है मेरे पास, ऊपर में क्या है कम है, अभी थोड़ा एक ज्यादा है, तो अगला वाला क्या लिखने वाले हैं n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4, ऐसे ही डॉट 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 चलेगा। अच्छा ऊपर में आप क्या बोल रहे हैं, ऊपर में आपके पास इवन है और नीचे में आपको ओड है, तो ऊपर में इवन आप लेंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा 8 इवन, क्योंकि ऊपर में इवन आ रहा है, ओड में से ओड घटाइए हमेशा इवन, तो इवन आएगा उससे ठीक है ज्यादा, तो 8 है तो यहाँ पे क्या है 9। ओके यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप, यहाँ पे आप लिखेंगे 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 के बाद 7, यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 5, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ ये अब तो नहीं लिख सकते, वो सीधे लास्ट में हो जाता है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू बच्चे यहाँ खत्म हो जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि n इवन है n ओड है, इसका इंटीग्रल वैल्यू में हमेशा इवन वाले में π/2 का मल्टीपल होता है और ओड वाले में सिर्फ यही होते हैं। ये दोनों फार्मूला को बच्चे हम लोग वालिस फार्मूला के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये लॉ जो है किसी भी एग्जामिनेशन में बड़े से पूछा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, 0 से हमारे पास π/2 दे रखा है, हाँ लिमिट हमेशा 0 से π/2 होना चाहिए। मैंने क्या दे रखा है आपको, साइन मैंने दे रखा है आपको 8x, आपको sin 8x पावर 8x है, उसका इंटीग्रल वैल्यू आपको बस कितने सेकंड में, बस आपको 2 सेकंड में बताना है, मैक्सिमम आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ टाइम आपको बताना है। तो आपको जानते हैं कि फॉर्मूला फॉर्मूला है ना हमारे पास ओड और इवन के लिए, तो इवन जब होगा तो श्योर एंड सर्टेन कि π/2 का मल्टीपल होगा, तो जब भी इवन होता है तो हम लोग कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, इवन होगा तो ऊपर में क्या मिलेगा 8 है तो 8 से कम मिलता है, n है तो n में से कम मिलता है, तो फिर 7 और बटा में 8 आएगा, 7/8 इस फॉर्मेट में चल रहा हूँ। फिर क्या आएगा मेरे पास इवन है, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा 5 बटा में आएगा क्या 6, इसके बाद क्या आएगा 3 बटा में आएगा 4, फिर क्या मिलेगा मेरे पास 1 बटा में आएगा 2, और इसमें अंतिम में क्या से मल्टीप्लाई बच्चे π/2। देखिए क्योंकि n मेरे पास 8 है इवन है, इसलिए इवन वाले फॉर्मूले में π/2 का मल्टीपल डालना होता है। ओके यदि मैं ऐसा ही क्वेश्चन ले लूं 0 से मेरे पास π/2 है और कोस मैंने ले रखा है 9x dx, कोस 9x dx, n के बारे में पहले पता इन्फॉर्म करो n इज ऑड, इसका मतलब ओड है, तो इसका मतलब वालिस फॉर्मूला है ना आपके पास फाइंड आउट करने के लिए, आप डायरेक्टली वालिस फॉर्मूला का एप्लीकेशन लगाइए, बस मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब n ओड है हमारे पास, n ओड है तो ओड में श्योर एंड सर्टेन कि π/2 का मल्टीपल होता नहीं, तो कैसे चलेंगे, एक कम होगा तो 9 में से एक कम जाएगा तो कितना बचेगा 8 बटा 9 ये मिलने वाला है, इसके अकॉर्डिंग फिर क्या आएगा ऊपर में 6 आएगा, नीचे में क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 2 यहाँ पे आएगा 2/3। सॉल्व कर लेंगे, इसको काटना होता है तो काट भी देते हैं, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर। ओके
तो वालिस फॉर्मूला प्लेज ए वाइटल रोल टू हैंडल द इंटीग्रल of the form 0 to pi by 2 sin nx dx where n is either even or odd। यदि n हमारे पास बड़ा नंबर आपको दे दे, जैसे मेरे पास n हम 100 दे दे, तो कितना मुश्किल काम है इंटीग्रल निकालना। लेकिन आपके पास वालिस फॉर्मूला है तो बस एक ऐसे 50 में आप इसको आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप वालिस फॉर्मूला को संभाल के रखें। ये पूरी फार्मूला गैलरी में आपको वालिस फॉर्मूला के साथ दे रहा हूं। एक और इंटीग्रल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को आप नोट कर लेंगे यहाँ से। ऐसे होता है इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax मिलता है, ठीक है। e टू दी पावर x नहीं ले, e टू दी पावर ऐसे ही ले, e टू दी पावर x ले, e टू दी पावर x है और फंक्शन है f(x) है और उसका डेरिवेटिव f'(x) है और 2dx। ध्यान दें इसका e टू दी पावर x है, फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब ऐसा इसका इंटीग्रल ऐसा फॉर्मेट देखे तो आप आसानी से सिर्फ इसका इंटीग्रल वैल्यू e टू दी पावर x इनटू f रख लेंगे, e टू दी पावर x इनटू f(x) प्लस c। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां से। एग्जांपल हमारे पास बच्चे क्या है, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, अब x के जगह पर मैंने ले रखा है sin x और sin x का डिफरेंस होता है cos x इनटू dx। अब ध्यान दें कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। जब इसका इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट आपको लिखना होगा तो e टू दी पावर x sin x e टू दी पावर x इनटू sin x प्लस c। एक और क्वेश्चन इसी के, जैसे हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x है, यहाँ पे log x लिखा है और इसका 1/x डेरिवेटिव रखा है। तो आप देखिए इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, e टू दी पावर x फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट आपको लिखना है e टू दी पावर x इनटू log x प्लस व्हिच इज इक्वल। तो आज के फार्मूला गैलरी वाली जो आपका लेक्चर है ना, पूर्ण रूप में मैंने आपको तैयार कर दिया है, जो इनडेफिनिट इंटीग्रल से और कुछ डिफिनिट से भी मैंने बात किया आपसे। लेकिन मैं चाहूंगा कि कल के लेक्चर में आपको डिफिनिट इंटीग्रल का सारा फार्मूला आपको बता दूं, वो फार्मूला बेहद खास है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तब तक के लिए यही मैं आप लेक्चर छोड़ रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स। ओके भाई।